औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, रब का दीन बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। बेहतरीन गुफ्तगू वो है कि जिसमें इंसानी जिंदगी के उमूमी मसाइल बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तलक मर्दों और औरतों को जो भी दरपेश है, इन कॉन्फ्रेंसेस में अपने उन मसाइल का हल ढूंढा जाए, किताब व सुन्नत से दलील ली जाए और जिंदगी पूरे यकीन, इत्कान और बुरहान के साथ गुजारी जाए। यही कामयाबी और यही कामरानी। मुझसे कबल आप माशाल्लाह नमाज इशा से लेकर रात के 1 बजे तलक दीन और दुनिया की कामयाबी की बातें सुनते आए हैं। आपने अभी शायद खाना भी खाना है, क्योंकि मैंने ऐलान सुना है। और कल इतवार जी, सोमवार हुंदा तो मैं कहंदा चलो सेरी कर लो, है इतवार। चलें, अल्लाह इसमें भी बेहतरी करेगा। मुझे अकायद पर, मुआमलात पर सिर्फ बातें करनी है। अकीदा आपने माशाल्लाह सुना है और बड़ा कमाल सुनते हैं कि अल्लाह एक है, कोई शक नहीं अल्लाह एक है। और आपको कलमा नसीब हुआ है और आप खुश नसीब हैं कि 7.5 अरब में से 2.25 अरब लोगों में आपका शुमार आ गया है। कलेमा दाखला है और जिसे ये मिल गया, उम्मीद है कि कामयाबी की डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन अपने दुश्मनों की खबर रखिएगा, कलमे के 5 बड़े दुश्मन तुम्हारे पीछे हैं। जिसके पास नेमत होती है और नेमत जितनी बड़ी होती है, हासद भी उतने बड़े पैदा होते हैं। कलमा अल्लाह ने हमें दिया है, इसकी कदर हमें हो या ना हो। लेकिन मुल्हिद इस वक्त पूरी दुनिया की दौलत, सरमाया, पैसा, शैतानी कुव्वतें, एलुमिनाती, ये इतनी कोशिश कर रहे हैं कि कलमे की नेमत से महरूम हो जाए। और अगर कलमा पढ़ते भी हैं तो जुबानी कलामी रहे, जुबानी कलामी। ये मुल्हिद कौन है, दाहरिये कौन है? इनका मौकफ है कि कायनात में कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। अब ये हमें मुल्हिद बनाने से तो रहे, लेकिन उनकी जो बड़ी कावश है कि हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को, कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह का शऊर खत्म कर दिया जाए, अल्लाह महसूस ही ना हो। भाइयों, मैं मिसाल से इस मौजू को खत्म करके आगे बढ़ूंगा। मैं बैठता रहता हूं दिन को इन लोगों के साथ, रात को जरा अपनों से मुलाकातें रहती हैं। तो उनका दावा था पिछले साल भी, इस साल भी, कि 70% से ज्यादा तुम्हारे कलमा पढ़ने वाले दाहरिये और मुल्हिद हो गए। मैं नहीं माना कि बढ़ा चढ़ा के इदादो शुमार पेश करना ये झूठ के पलंदे का हिस्सा होता है। 70%? कहा जी। मैंने कहा किस इलाके में? कहता जिस मर्जी गांव में चला जा, शहर में चला जा, 70% कलमा पढ़ने वाले मुल्हिद हो गए। अल्लाह ना करे आपके गांव में ऐसे हुआ हो। मैंने वजह पूछी, दलील पूछी, तो कहने लगा कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह है ही नहीं, लिहाजा में अल्लाह का कोई तसव्वुर भी नहीं, एहसास भी नहीं, डर भी नहीं, खौफ भी नहीं कि अल्लाह देख रहा है या अल्लाह सुन रहा है। हम जुर्म करें, हमारा दिल करे, हम गलती करें, हमारा दिल करे, हम अच्छा करें, हमारा दिल करे, हमारा दिल करे बुरा करे, हम कर लेते हैं।
तुम्हारा तो इदराक है ना, इत्तकिल्ला है तुमा कुन, कि तू जहां भी हो अल्लाह से डर। कहते कि हमने तुम्हारे मुसलमानों का ये एहसास खत्म कर दिया। मैंने कहा दलील? कहते यार तेरे बुजुर्ग जब पहले सिगरेट पीते थे, मस्जिद में आते थे तो सिगरेट मस्जिद में नहीं लाते थे, जूते में रखाते थे। मैंने कहा वाकई ऐसे है? तुसी भी मन्नोगे इस गल? कहंदा हुण जिन्ना भी लोगों को टच मोबाइल है। मैंने कहा है, बहुत सारों के पास है। अब तो माशाल्लाह दूध पीते बच्चे के पास भी टच है, जवान के पास भी है, बीबियों के पास भी है, बाबू के पास भी है। कहने लगा ये सारे साडे ने, ये तुहाडे नहीं। मैंने कहा पंडोरी से आए हुए अमीन साहब, मेरे सीनियर उलमा की लंबी तादाद, पढ़े लिखे नौजवान, मजहबी दीनी स्कॉलर्स, बहुत ही बड़े हमीयत वाले गैरतमंद कलमा को, इनके पास टच है, तेरे कैसे हो गए? कहने लगा भाजी सच्ची दसिया जे, जेड़ा मोबाइल नैट नाल कनैक्ट होवे, तुसी कुरान में खोलो तो उत्थे साडा माल आउंदा कि नहीं आउंदा? कहंदे सूरह बकरा आपने खोली और रहमान खोली हो, आपने सूरह फातिहा खोली हो या सूरतुल कौसर खोली हो, कोई भी सफा खोलें गंदगी आती है कि नहीं आती? मैंने कहा है। तो कहता है कि वो सिगरेट सिर्फ स्मेल थी, बू थी, उसे अल्लाह का डर था, तेरे बड़ों को खौफ था, रब का रोब, रब का दबदबा, अल्लाह की हैबत, मालिक का तकवा और एहसास था। और उस खुशू और खुजू और डर और हैबत की वजह से वो सिगरेट की डिबिया मस्जिद में नहीं लाए। और तेरी इस वक्त हालत यह है, तेरे कलमा पढ़ने वालों की हालत यह है, इतनी गंदगी, इतनी गिलाजत और उसके ढेर फाइलों की फाइलें। फिर भी जब मस्जिद में आते हैं तो साथ लेके आते हैं कि नहीं? मैंने कहा जी। कहता है ये सिर्फ आम मस्जिद की बात नहीं, बैतुल्ला और मस्जिद नबवी में भी ऐसे है, कुबा में भी ऐसे है, तू जहां मर्जी चला जा वहां ऐसे है। अगर रब का डर होता, इदराक होता, एहसास होता, खौफ होता, लिल्लहियत होती कि रब देख रहा है, तो इतनी गंदगी लेके रब के घर में कभी ना आते। अगली चोट जो उसने लगाई, कहने लगा अम्मा को कदी प्लेट नाली च डोब के गंदी खड़िया जे तो क्या जे मां दाल या साग पा दे, डोई मारेगी, साग पा के नहीं देगी। तो रब को लैन की आए जे, मंगण की आए जे, गंदगी लेके? कहता है जो हम कहते हैं वो करते हैं, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। उत्तू मियां तस्बी तो विचू मियां कसबी, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगागर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुश्मन की खबर रखनी है, ये तेरे मेरे घरों वजूद, हाथों तलक, तन्हाइयों में रजाइयों तलक, कंबलों और जो है वो चादरों तलक, लिहाफों के अंदर बंद कमरों में प्राइवेसी के नाम पे 24 घंटे तेरे मेरे। ये सिर्फ रेडियो को नहीं खाया इसने, ये सिर्फ घड़ी को नहीं खा गया, इसने सिर्फ वीसीआर, डीवीडी, सीडी प्लेयर इनको नहीं खाया, इसने रब का डर भी खा गया, रब का ताल्लुक भी खा गया, फजर की जो है वो फिक्र को खा गया, जोहर की परवाह को खा गया, असर की चाहतों को खा गया, मगरब की रगबतों को खा गया, ईशा की बारातों को खा गया, तेरी जो है मुसल्ले पे खड़े होके तहज्जुद की नमाजों की तड़प को खा गया, हाथ उठाने की इल्तिजाओं को खा गया, तेरे मेरे वक्त को खा गया, दुनिया जहान की फिक्र खा गया। तेरा मेरा बचा ही कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। जो टच में है वो पास नहीं, और जो पास हैं उनके साथ कोई तेरा मेरा ताल्लुक नहीं रहा। 2 ईदें थी, उन्हीं पे खाना पक के कहीं इकट्ठे हो जाते थे। आज खाना पका है, बूढ़ी माँ ने पकाया है, बाप साथ बैठा है, बेटे ने देखना भी गवारा नहीं किया, डाल के देना तो बड़ी दूर की बात थी, मगर तस्वीरें बना के वहां जरूर भेजी जा रही हैं। जो पास नहीं है, जो पास है, उनका तसव्वुर भी खत्म, एहसास भी खत्म, इदराक भी खत्म। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। ला इलाहा इल्लल्लाह। काफिर 6.25 अरब तेरे पीछे। मैंने पूछा तू क्या दुश्मनी निकाल रहा है? कहने लगा जितने तेरे वतन के, मट्टी के, धरती के मुसलमानों के गरीब हैं वो तुम्हारे नहीं रहे, वो हमारे हैं।
मैंने कहा तेरे पास क्या दलील है? कहने लगा तेरे नबी की एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फक्र, अल्लाह ऐसी फकीरी ना देना जो कुफर में जाने पे मजबूर कर दे। मैंने कहा इसमें क्या है? कहने लगा सुन, एक नौकरी के बदले तेरे कलमा पढ़ने वालों की दाढ़ियां हमने मुंडवाई हैं, एक बाहर के वीजे की खातिर मां बाप को हमने भुलवाया है। ये गुर्बत, बीवी को छोड़ के आया, बीवी उसकी ना रही, बच्चों को छोड़ के आया, बच्चे उसके ना रहे, एक नौकरी एक छोकरी की खातिर हमने इसको एक दूध के डिब्बे की खातिर यसू मसीह के कलमे पढ़वाए हैं। ये जल्लो कम, ये गरीब दुनिया, वो बर्मा के मुसलमान, वो शामियों की बिखरी हुई जिंदा लाशें, वो अफगानिस्तान, वो सोमालिया, दुनिया जहान की वो जगह जहां मुसलमान गुर्बत की लकीर से नीचे है, हम वहां बजाहिर एड़ और मदद पहुंचा रहे होते हैं, अंदर खाते वो कलमे से फारिग होकर के वो तो यही कहते हैं हमारा वही है जो हमें लुक्मे देता है। कहां है रब, कहां है मुसलमान? ये काफिर 24 घंटे तेरे पीछे। और मैं गुजारिश करता हूं, हर साल करता हूं, आज भी दर्द से कह रहा हूं, तुम्हारी ये कॉन्फ्रेंस साल के बाद और उसके ऊपर भी हजारों पहरे, साल के बाद कॉन्फ्रेंस, हजारों पहरे, रुखसत मिले, इजाजत मिले, ये मिले वो मिले, और लोगों पूरा साल 360 दिन 24 घंटे 1 मिनट भी काफिर की कॉन्फ्रेंस बंद नहीं हुई। सैटेलाइट से आके तेरे मेरे वतन तेरी मेरी धरती, एक एक गांव में, हर घर के टीवी लॉन्च में डेली ये जो फिल्में हैं ये कॉन्फ्रेंस हैं, ये जो तेरे मेरे हाथ में मोबाइल है ड्रामे हैं ये उनकी कॉन्फ्रेंसें हैं, ये फेसबुक उनकी कॉन्फ्रेंसें हैं, हजरात ये व्हाट्सएप उनकी जो है ये कॉन्फ्रेंसें हैं, ये जितने रैंप पे होते हुए फैशन शो हैं ये उनकी कॉन्फ्रेंसें हैं। यही वजह है कि अल्लाह अल्लाह करके भी कलमा पढ़ने वाली एक पर्दा नशीन मां की बेटी और सफेद पगड़ी वाले बाप की बेटी और इज्जतदार भाई की बहन आज किसी ना किसी शक्ल में दबे लफ्जों में कम अज कम अपने होंठों पे जुबान फेर के कहती है काश मैं इस घर च जम्मी ना होंदी। पाबंदियां ही पाबंदियां, पर्दा ही पर्दा, चादर ही चादर, चार दीवारी ही चार दीवारी, ये क्या है? काश मैं भी यूरोप में होती, मेरे भी ये अंदाज होते, मैं भी यूं स्मार्ट जो है लुक में नजर आती, मेरी ऐसी वजाकता, मेरा ऐसा लिबास होता, कितनी ललचाई नजरों से वो बड़ी बड़ी मार्केटों में जाने निकलने देखने परखने, और नतीजा ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल कुफ्र वल फक्र, ऐसी फकीरी, ईमान की फकीरी, सिर्फ पैसे की नहीं, जान की फकीरी, रूह फकीर हो गई, मांगत और साइल बन गई कि एक लड़के की खातिर लड़की अपने 60 रिश्तों को जो हलाली थे, जो जायज थे, जो उसके निगरान थे, जो मुहाफिज थे, जो कदरदान थे, जो मेहरबान थे, चंद दिनों जिसने 18 साल पाला उसकी इज्जत न रही, जिसने 8 दिन सब्ज बाग दिखाए, बाप की पगड़ी रोली, भाई की इज्जत बर्बाद की, और वीरानों में रातों में अंधेरों में निकली, कोर्ट कचहरियों में गई, मां बाप को रोते हुए वापस किया, आशना का हाथ पकड़ा, और फिर अगले दिन ही उसका लाशा या किसी जंगल से मिला, या किसी जीटी रोड से मिला, या फिर किसी जो है वो होटल में मिला, और फिर दुनिया ने उसकी मिसालें दी। मैं क्या करूं इन मिसालों को, जब तेरे मेरे घर के अंदर तेरी मेरी कॉन्फ्रेंस तो साल में एक दिन भी पाबंदियों की नजर हो जाती है, मगर वो 24 घंटे उसके बिस्तर में, चादर में, चारपाई में, लिहाफ में, कंबल में, तन्हाई में, उसकी अलैदगी में, उसकी खलवत में, उसकी जिस रूप में आए, जिस शक्ल में आए, हीरो बन के आए, जैसा मर्जी मेकअप करके बन के आए, और जो मन में आए उसका दिल लुभा के ले जाए, नजरें भी ले जाए, दिमाग भी ले जाए, फिक्र भी ले जाए, अकल भी ले जाए, बाद में हम कहेंगे बेटी बुरी थी, इल्जाम बेटी पे आएगा।
मगर असल यह है कि तूने और मैंने दुश्मन को नहीं पहचाना। दुश्मन को तो घर में जगह दी हुई है, दुश्मन तो जेब में है, दुश्मन तो हाथ में है, दुश्मन तो टच में है, दुश्मन तो प्राइवेसी में है, दुश्मन तो फेस लॉक में है, दुश्मन फिंगरप्रिंट्स की इशारों और हिफाजतों में है। नहीं देख सकता तो बहन का भाई नहीं देख सकता, नहीं चेक कर सकता तो बाप नहीं कर सकता, नहीं कुछ कह सकती तो अम्मा नहीं कह सकती, नहीं कुछ कह सकता तो ये मुहाफिज मेहरबान कदरदान नहीं कह सकता, नहीं कह सकता तो शौहर नहीं कह सकता ना। बाकी तो सबके इशारे और खैरखा नजर आते हैं। बेसिकली बेटियों और बेटों के साथ जिस कदर बड़ी दुश्मनी सिर्फ कलमे की असास पे हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया की कोई औरत इतना बड़ा टारगेट नहीं जितना बड़ा टारगेट कलमे की नेमत की वजह से। आपकी मेरी मां बहन बेटी बहू बीवी है। अल्लाह के लिए ये भी जागे, हम भी होश करें। अगर ये ना समझ पाए तो आने वाले दिन कितने खौफनाक हैं, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और भाइयों, इससे बढ़ करके तीसरी बड़ी चीज और खौफनाक चीज कि शराकतें। जो कौम रब का शरीक बनाने में नहीं डरी, वो अपनी इज्जत में शरीक करने से क्या डरेगी। कायनात का सबसे बड़ा दयूस मुशरिक होता है। मगर एक मुशरिक माने ही ना कि मैंने शिरक किया है। देखो, काफिर बड़ा वाज़ेह है, वो कहता है मैं नहीं मानता। मुल्हिद बड़ा वाज़ेह है, कहता है मैं नहीं मानता। लेकिन एक बंदा शुगर का मरीज हो, ऊपर से चीनी शक्कर मिठाइयां खा रहा हो, और दूसरा मोहब्बत में प्यार में चाहते रगबतें दिखा के भर भर के उसके मुंह में डाल रहा हो, और डॉक्टर चीख रहा हो यार तुझे शुगर है, ओ अल्लाह के लिए बच जा, ओ तेरी तबाही बर्बादी हो रही है, तेरा जिस्म का अंदर का हिस्सा पीप बन रहा है, घुल रहा है, अज़ाए रईसा खत्म हो रहे हैं। और वो कहे कि डॉक्टर साहब शर्म करो, केड़े चक्कर च पे हो, ओ मेरा खैर खा, मैनू रसगुल्ले खिलाण दिया, गुलाब जामुन देन दिया, बर्फियां मिठाइयां देन दिया, मिठे पानी देन दिया, तुसी बह के वेले सड़न रहे हो। ये आज की बेटी के साथ हो रहा है, ये आज तेरे मेरे बेटे के साथ हो रहा है, आज तेरी मेरी सोसाइटी में हो रहा है। कितना दर्द होता है जब किसी की बेटी, किसी की ज़ैनब, मिसालें देते हो ना ज़ैनबों की, क्या उम्र है 4 साल, क्या उम्र है 3 साल, क्या उम्र है 2.5 साल, क्या उम्र है 5-10 साल, लोगों शर्म आती है और घिन आती है। मैं सिर्फ इस वजह से भी ज्यादा नेट के ऊपर नहीं रहता कि मैं जब भी किसी ऐसे को खोलता हूं चैनल को, एक ही जवाब मिलता है कि सकी मां अपनी 12-13 साल बेटी को पैसों के इवज दे के आई है। चलिए FIR चेक कीजिए, कोर्ट कचहरियों में जाइए। देहात में रहती है, शहर में, देहात में पता है बेटी पढ़ने गई है, हॉस्टल में है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये 15-20 हजार लेके उनको जिनको दे के आई, उन्होंने कहा जी काम पे भेजेंगे, और जो कुछ हो रहा है। 13 साल उम्र क्या है, 10 साल उम्र क्या है, जितनी छोटी उम्र उतना ज्यादा पैसा। घी के एक डिब्बे 16 किलो वेट के बदले में अपनी बेटियां मुसलमान अपने हाथों से बेच रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल कुफ्रि वल फक्र। जिस कौम ने छोटी छोटी चाहतों के पीछे रब का दर छोड़ के कब्रों पे माथे टेके हों, अल्लाह की इज्जत को रुसवा किया हो, तौहीद को बर्बाद किया हो, शिरक करके भी शिरक ना माना हो, सजदा ताजीम नाम दिया हो, उस कौम की ताजीम भी नहीं रहती, तहजीब भी नहीं रहती, इज्जत भी नहीं रहती, बेटी भी नहीं रहती। फिर वो जिस तरह दुनिया में बिकती है, कहने वाला कहता है ये कौम ही ऐसी है जो चंद टकों की खातिर अम्मा बेच देती है। जागना पड़ेगा, सो करके गुजारे नहीं होने। सो गए हैं कौम, जमीर सो गए हैं। बंदा सो जाए तो बड़ी बात नहीं, तेरे कुर्बो जवार के गांव में पहरे लगे हुए हैं, जागते रहना, जागते रहना। हर बैरून से आने वाली सड़क पे लोग बैठे हैं, डंडे हैं हाथ में, टार्च है, जागते रहना। तुम 200 रुपया पर घर दे रहे हो, जागते रहना। मगर जो फीसें नेट की भर करके सो गए हो,
पैकेज लगा के सो गए हो, दुश्मन जाग रहा है, आप और मैं सोए हुए हैं। मैंने सुना था कि शुतुरमुर्ग दुश्मन जब पीछे चढ़ता है तो रेत में मुंह दे लेता है, बचता नहीं है, चीर दिया जाता है। तेरा मेरा इस वक्त मुंह रेत में है, रिदा में है, लिहाफ में है, कंबल में है। सुना है कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तेरी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। जब हम सोते हैं दुनिया जाग रही होती है, तेरी मेरी होश उड़ रही होती है। वो होश उड़ा करके नशों में लगा करके कौम जो कुछ कर रही है, अल्लाह के लिए रब को हक दीजिए। तौहीद खालिस वालों के घरों की मेरा रब हिफाजत करता है, और जो रब की इज्जत की हिफाजत ना करे, मेरा रब उसे कायनात में ऐसा दयूस बनाता है कि फिर ना उसे अम्मा की फिक्र, न बहन की फिक्र, न बेटी की फिक्र, न बीवी की फिक्र, न बहू की फिक्र। और नतीजा सामने देखिए। मैं जिस दर्द से कह रहा हूं कह नहीं सकता। मेरे छोटे छोटे बेटे और बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, लेकिन कोई इनको कौन बख्शता है? इनको बख्शता कौन है? तुम्हारे हाथों से 2 मिनट इधर निकले नहीं, आंखों से ओझल हुए नहीं, दुश्मन चीरने को फाड़ने को तैयार बैठा है। मैं कल तक सुनता था कि दुनिया पोर्नोग्राफी पे शायद गैर मुस्लिम है, सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती। लवातत का नाम भी लेना गवारा नहीं करता, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे, ये उनके नाम से निस्बत गलत की गई। इन बच्चों पे मूवीज बना के तेरे मेरे वतन इलाके कलमा गो मुसलमानों ने दुनिया में भेज भेज के पैसे कमा कमा के दुनिया को दिखा दिखा के उबाश नौजवान तैयार करके हजरात छोटी छोटी बेटियों से लेके चले। जवान तो जवान था ही के फल पक गया है, लेकिन ये कच्चे बच्चे जिनको अभी पता भी नहीं था, इस कदर जब कौमें गिर जाती हैं तो फिर उनको मिटाने के लिए अजाब आया ही करते हैं। फिर बुहरान मुल्कों से खत्म नहीं होते। वला फशत जिना फी कौम इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ऊ। मेरा रब उस कौम की फसलें छीन लेता है, फसलें। देखा नहीं आपने? तैयारी का वक्त आया, रब ने सुहागा फेर दिया, ऐन गंदम तैयार होती है, काटने का वक्त होता है, बारिशें आती हैं, मुंह में आए हुए लुक्मे रब छीन लेता है। और फिर वही चीज जब पेट में जाती है तो फायदा देने की बजाय पेट के अमराज आती है, और एक एक लुक्मा तेरे मेरे मैदे को, वजूद को, जिगर को कैंसर बन के खाता है, अंदर ही अंदर काटता है। और वो पानी जिसकी वजह से तुगयानी आई है, यही दिमाग में चढ़ के ट्यूमर बनता है। सिर्फ पता तो कर, जो सिर्फ आंख के ऑपरेशन कितने हैं, तेरी आंख के पानी का मामला क्या है, रब की सजाएं कितनी है, किस कदर दर्दनाक खौफनाक ये जवानी की मौतें, ये बंद होती हुई सांसें, ये बिगड़ते हुए फेफड़े, ये गिरते हुए झड़ते हुए जिगर, ये फटते हुए दिल, ये नाक नक्सीरें फटती हुई, ये हवा की नमियों के तनासब खराब होते हुए, ये तूने निजाम जिंदगी बर्बाद किया है। अल्लाह ताला सजाएं दे रहा है, लेकिन कल लोग सजा को सजा जानते थे। एक काली आंधी थी, पूरी दुनिया चीख उठती थी, कोई कत्ल होया है। अब रोज आती हैं, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, लोग कटते हैं, मरते हैं, लेकिन परवाह नहीं। अल्लाह के साथ शराकतों का नतीजा यह निकला है कि आज तेरा मेरा बचा ही कुछ नहीं। और आगे बढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस नाम के साथ जितना बड़ा धोखा कलमा पढ़ने वालों ने किया है, गैरों ने नहीं किया, गैरों ने नहीं किया। गैरों ने सिर्फ कार्टून बनाए, कार्टून भी हमारी किताबों से बनाए हैं, मुसलमानों की तहरीरों से बनाए हैं, कलमा पढ़ने वाले खतीबों की तकरीरों से बनाए हैं। जो इन्होंने बोला है मेरे नबी के असहाब के बारे में, खतीबे बेनसीब ने मिंबर पे बैठ के जो बक बक करी है, ये उसी बक बक के कार्टून बने हैं। मेरे महबूब की अहले बैते अतहार के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में जो जो बकवासात वाह हयात गुफ्तगू, गिरे हुए जुमले मुसलमानों के कलमा गो के मिंबर और मेहराब से गए हैं, वही उन्होंने
आईना दिखा के कार्टूनों की शक्ल में तुझे मुझे दे दिया है, और फिर आग लगी है कि पैगंबर के कार्टून है नमूसे रिसालत के लिए, जान भी कुर्बान है, मौत भी कबूल है। लोगों नहीं नहीं नहीं, तेरी मेरी गैरत मर गई, जमीर मर गया, चाहत का पैमाना मर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के वादा किया था, कटते कट जाएंगे, मरते मर जाएंगे, गिरते गिर जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। महबूब आपसे बढ़ के हसीन न किसी को माना है, न किसी का दामन पकड़ेंगे, न किसी के लड़ लगेंगे। लेकिन इस कौम ने कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के, पता है रसूल सल्लम के हवाले से 4200 रजिस्टर्ड तंजीमें हैं कलमा पढ़ने वालों की, ग्रोह और जमातें, और सबने क्या किया है, जो हसीन नजर आया उसके हो गए, जो जमील नजर आया उसके हो गए। पैगंबर का उसवा कहां है? उसवा कहां है? जब उसवा नहीं होता तो रुसवाई होती है। पहली मिसाल लीजिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 21 साल दुनिया के बुत तोड़े जो दिलों में थे, फिर जाके 21 साल बाद 13 साल मक्के में रहे। मेरा मौकफ है, हमने सुनन नसाई में जब ये रिवायत पढ़ी कि एक पैगंबर के मुक्के में जो ताकत है ना, 4000 पहलवानों की पावर होती है उसमें। अल्लाह ने नबी का मुक्का इतना ताकतवर बनाया होता। हजरत मूसा ने मारा था ना एक किब्ती को, और आपको पता है मिस्रियों के कद कितने होते हैं? एक मुक्का, एक पंच मेरे पैगंबर अगर मार देते तो बैतुल्ला के 360 बुत टुकड़े टुकड़े होकर रह जाते। मेरा रब एक फरिश्ते को भेजता, एक फूंक मारता, एक पर मारता, हर चीज रेजा रेजा होती। लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं किया। पैगंबर को 13 साल मक्के में, 8 साल मदीने में, 13 और 8 21 बरस जो बुत तोड़े थे, वो बुत हमने, बैतुल्ला तो साफ हो गया है, वहां 360 बुत नहीं है। वद भी नहीं, सवा भी नहीं, यगूस भी नहीं, यऊक भी नहीं, नसर भी नहीं, नैला भी नहीं, लात भी नहीं, मनात भी नहीं, उज्जा भी नहीं, हुबल भी नहीं। लेकिन तेरे मेरे बुतों में वजूद में सारे बुत आज मौजूद है। मेरे आका ने सबसे पहला बुत जो तोड़ा था, सबसे पहला बुत, अल्लाह को एक मानो, ये शिरक का बुत, कुफर का बुत लौट आए कि नहीं लौट आए? जाओ कलमा पढ़ने वालों के कारवान देखिए, संगतें देखिए, जितनी कब्रें हैं उतने दरबार, उतने मिजार देखिए, और बैठे हुए बावे देखिए, वहां पे जो है वो तशरीफ रखने वाले गद्दी नशीन देखिए, वहां पे सज्जादा नशीन देखिए, वहां के मलंग देखिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कब्रों का एहतराम किया था, वहीं पे कवालियां देखिए, उर्स देखिए। भाई अगर कवाली सवाब है तो मस्जिद में क्यों नहीं होती? सोचा कभी? अगर ये सवाब है मस्जिद में क्यों नहीं होती? अगर ये सवाब नहीं तो कब्रों पे क्यों है? कब्रों पे क्यों है? वो बुत फिर कायम। महबूब ने जो बुत तोड़ा था, ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमी। आज जितने अरबी हैं अपने आप को क्या कहते हैं? या हबीबी, या हबीबी। और अगर मुसलमान पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का नजर आ जाए, या सदीकी, या रफीकी, या सदीक। मैंने पूछा ये क्या चक्कर है? कहने लगा तुम वो नहीं हो जो हम हैं, हम आला तुम अदना। आप कहें ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअस्वद अला अहमरा वला लिअहमरा अला अस्वद। मैं रेड गोरे को मिला, रेड गोरा। मैंने कहा सुना कैसी जिंदगी? कहता मेरे से दुनिया में अच्छा कोई नहीं, अफजल कोई नहीं। मैं फ्रांसीसियों को मिला, कहने लगा हमसे अफजल कोई नहीं। कलमा गो को मिला, ते माशाअल्लाह इतने जिन्हों पूछ लीए, राणिया नूं मान है कि साडे वर्गा कोई नहीं, जट्टां नूं फखर है कि साडे जिहा कोई नहीं, राइयां नूं मान है साडे जिहा। अगे फिर वंडा ने चौधरी कहते साडे वर्गा कोई नहीं, तो जेडे पढ़ लिख के मियां बन गए वो कहते साडे वर्गा कोई नहीं। मलका नूं पूछ लो साडे जिहा कोई नहीं। अवानू से पूछ ले हम सबसे बेहतर, पठानों से पूछ ले हम सबसे अच्छे, खानों से पूछ ले हम सबसे आला।
और लोगों चीमियां नूं पुछ लो, असी सब तो चंगे। पता ते करो जिन्नियां कौमां उन्ने ही चंगे, सारे ही चंगे तो माड़ा कौन है? बाकी सब कमी, सारे बेवकूफ, सारे। मोहम्मद रसूल सल्लम ने ऐसे नहीं किया। पहचान की हद तक रखा। और पहचान कैसे होती थी? पहचान फटियां तो नहीं सी होंदी कि बाहर लिखा हो या चीमा साहब ने, या राणा साहब ने, या खान साहब ने, आ मियाँ जी ने, या जट साहब ने, अब अंधेछा या रंधावा या फलाना। नहीं, कहा मैं जब गुजरता हूं मदीने की गलियों से, कुरान पढ़ा जा रहा होता है, लबो लहजे बताते हैं कि ये किस बिरादरी का घर है, किस कबीले का घर है। नेम प्लेटों से फर्क नहीं पड़ता था, कुरान के लबो लहजे से पता चलता था कहां का पढ़ने वाला है। ये था फखर। मगर हमारा फखर माशाल्लाह फिर आगे उसके नतीजे निकले। मेरे महबूब ने कैसा बुत तोड़ा। जैद गुलाम है, गुलाम है, बिक के आए हैं, मक्के की मंडी में बिके हैं, बाप ढूंढता हुआ पीछे आया है। मोहम्मद रसूल सल्लम को सैयदा खदीजा ने ये गुलाम दिया है, आपने मुंह बोला बेटा बनाया है, और दुनिया का ऐसा बुत तोड़ा जो आप और मैं नहीं तोड़ सके। जिथे टुर जाइदा ना जी, साजे साहब कोई रिश्ता दसिया जाए कुड़ी दा के मुंडे दा, नहीं नहीं भाजी बेटी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣਾ। मैं क्या जी मुंडे थोड़े ने, बहुत मुंडे ने ਤੁਹਾਡੇ अपने पिंड च। मैं जिथों लंघिया हर गली च मुंडा खलोता सी। ਉਹ नहीं 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 इत्थे कोई बंदे दा पुत्र को नहीं, झूठा ही ने सारियां, जुमले होते हैं अल्लाह की कसम। फिर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितों ਲੱਭਦਾ? ਉਹ नहीं जी ਤੁਸੀਂ माशाअल्लाह कालेज च पढ़ाते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक लंबी नफरी, मदरसियां च पढ़ाते हो लंबी नफरी। मैं क्या जी वो भी तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ नहीं 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 नहीं। फिर भी ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ दुआ सलाम है ਤੁਸੀਂ। अगला पहला जुमला, मैं क्या जी कोई शर्त शुरत, कोई शर्त शुरत? भाजी अपने को एक जुमला नहीं बोलन लगा, क्योंकि घर अल्लाह दे बैठा ते अपने भी बैठा हुआ तो गलत बोलने की लोड़ कोई नहीं। मेरी लाइब्रेरी के अंदर खातून ने आके ये लफ्ज बोले, वे पुत रजाक। मैं क्या जी ना सीधा कर लो, रजाक अल्लाह की जात है। अब्द रजाक आख्या करो, कहना आ चल साडा चलदा, आ भैन तेरी एदा रिश्ता लभना। मैं क्या बाजी लभ लिया, आगे कोई शर्त शुरत? पुत कोई शर्त नहीं। शर्तां काहदियां? जिदों धीआं दे देनियां ते शर्तां काहदियां? बस पुत एक ख्याल रखी, राई होवे भावें साई होवे। लभ दिता भाई फेरू, भाई फेरू मियाँ जी सी, लभ दिते। ते चौथे के महीने फिर आ गई, पुत उधरों ना तलाक ले ली है, खुला ले लिया। मैं क्या की होया? कहते है तो राई सी पर कोई बंदे दा पुत नहीं निकले। यानी कि देखिए ना हमारी शर्तें, जो शर्तें महबूब ने नहीं लगाई थी। ते जे जट्टां लू कोई आ जाए रिश्ता, पुत एक गल याद रखी, अकल होवे ते भावें ना भोरा जिन्नी मत होवे, अब बस बरादरी च ना कटवाई। इको ही शर्त है, मुंडा जट होवे, लूला होवे, लंगड़ा होवे ते भावें काना होवे। प्रोफैसर जी बस इन्ना के ख्याल रखियो, मुंडा राणा होवे। हर कौम ने शर्तें लगाई हैं। खान अपने चक्कर में है, पठान अपने चक्कर में है। ते भाजी रसूल सल्लम दा कलमा किधर गया कि अगर बेटी दा रिश्ता आ जावे, कुफू होवे, दीनदार होवे ते मोड़िया जे ना, मोड़िया जे ना। ते काले रंग दा रसूल सल्लम को लेकर आया ते नौजवान आया, कहने लगा सोहणिया मेरी शक्ल वेखण दिओ, मैनू तो कोई पुछदा ही नहीं, वेंदा ही नहीं, ते रिश्ता किन्ने देना है? ते आपने क्या यार एक बाबा आया सी ते वो मैनू कहंदा सी कि मेरी बेटी जवान है तो मैं शादी करनी है, चल तू एवें कर आपे टुर जा ते जाके ना मेरा नाम लाई। निक्कियां निक्कियां मदीने दियां कंधां ते टुर गया ते जाके कहन लगा जी सोहणिया ने तुहाडे हल भेजिया है, किवें आया है? तुसीं किते उन्हां नूं रिश्ते दा कहा सी ते उन्हां ने कहन लगे मैं रिश्ते दा कहा सी पर तेरे वर्गे दा तां नहीं सी कह के आया। मूंह मत्था वेखे, कहन लगा जी मैनू कुछ नहीं आखो। अंदरों धी आवाज सुनन रही सी, अब्बू नूं सद्दिया, अब्बू की गल है? अखे एवें एवें मैं सोहणिया दे जिम्मे ला के आया से ते उन्होंने रिश्ता भेजिया, भला तेरे चन्न वर्गी धी नूं मैं ये किवें हो सकदा? कहन लगी तुसीं कह के आए सी? क्या जी, क्या उन्होंने भेजिया है? हाँ जी। तो फिर ये ना वेखो किदां दा, ये वेखो जिन्ना भेजिया है ते मैनू कबूल है। ना वो धियां रहियां, ना वो मत्तां रहियां,
ना वो तालीम रही, ना वो तरबियत रही, ना वो सीरत रही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंगूठे भी चूमे, आंखों को भी लगाए, अदाकारी हम करने में बड़े तेज निकले। हाय ओ दरूद पढ़ो तो जिदू कम पै जावे फिर इन्हों साइड ते ला दो। प्यो मैं नहीं करना, भावें तेरा जिन्ना मर्जी जानने वाला ही। प्यो की पगड़ी किधर गई? मेरे तो महबूब ने कहा था, माँ बाप जो रिश्ता तलाश करके तुम्हें दे देना उस पे फौरी कह दिया करो रदी तो बिल्लाहि रब्बा, क्योंकि रब दी पसंद माँ प्यो दी पसंद होती है। और मैं कहा करता हूं लोगों को, मैं अपने बेटों को कहता हूं, बेटियों को बोलता हूं, और जवानों सुनो, रब की कसम दुनिया के करोड़ों रिश्ते मेरे सामने आके हुस्नो जमाल की लाइन में लग जाएं, जेड़ा रिश्ता मेरे लिए प्यो ने चुनिया ना, मेरे लिए वो बेहतर है, वो बेहतर है। ते दुनिया वेखी सी वण वण दी वेखी सी, अपनियां तारीफां करके कुछ नहीं जे लभना, गल दिल नूं मुतमैन करन दी है। दुनिया वेखी सी तो वण वण दी वेखी सी। 17 रिश्ते लाइनों में थे। मदीना यूनिवर्सिटी का कार्ड चलता था, सरमाया भी था, दौलत भी थी, जगीरें भी थी, प्रॉपर्टी भी थी, सब कुछ था। ते ओ सोच भी सी, जिवें डॉक्टर नहीं कहंदे मैं डॉक्टरानी लभणी, तो मौलवियां नूं भी एक हुंदा ना थोड़े जे पढ़ जाण भी मैं आलमा फाजला ही लभणी। सारे असातिज़ाए, सारे टीचर्स ने बारी बारी पूछा, नाराज भी हुए, मदीने तक बाप को बुलाया, ये रिश्ता, ये रिश्ता, ये रिश्ता। एक ही जवाब था, मैं पढ़न आया तो उन्हें पढ़न भेजे है, रिश्ता उन्होंने करना है, उन्होंने जिम्मेदारी है जिथे करनगे। और अल्लाह का शुक्र है कि अपने बेडरूम आते तलक न उस चेहरे को देखा, न जाना, न परखा। रदी तो बिल्लाहि रब्बा, जिसमें अब राजी है रब राजी होगा। मुश्किलें आती रहती हैं जिंदगियों में, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जो पसंद मां बाप की है उससे बढ़ करके कुछ और नहीं होता। ते अपनियां पसंद वालियां नूं भी मैं रुलदियां वेख्या, मुड़ के अब्बा कहंदा जा पुत्त हुण ठीक है, फिर जदों साडियां चंगियां नहीं लगियां ते हुण रोंदा क्यों? ओए अखां च घसुन क्यों देना है? फिर माएं भी बोली, बहनें भी बोली, भाई भी बोले, फिर सारे बोले। वो भी बोला कि जिसने सबसे बागी बनाया था, और नतीजा ये निकला माशाल्लाह, गड्डी सर शमीरू आउण डई सी रस्ते च, ट्रेन च उन्हें भी गिच्ची थले दे दी थी, उन्हें भी दे छड़ी। अगर यही एंड है तो दिल में डले हुए बुत तोड़। और मैं मां बाप को भी कहता हूं, मैंने आज तक नहीं लगी लिपटी का कायल नहीं, मां बाप को भी समझाया, अगर आपको कुफ्र मिले, बराबरी मिले, दीन मिले, खैर मिले, जात पात के बुत, पैसे के बुत, हुस्न के बुत तोड़ के साइड पे कर दीजिए। 8 साल बेटी पढ़ाई है फैसलाबाद में, 8 साल, 6 साल लाहौर में दीन पढ़ाया, कुतुब अहादीस पढ़ाई, तर्जमा पढ़ाया, तफसीर पढ़ाई। तो जिदू पिंड आई विआह करने का मौका आया तो उन्हें कहता, अबू कोई थोड़ा जिहा दीन दुनिया तर्जमा पढ़िया जड़ा ना जिथे होवे, कल नूं के चलो कोई खतीब, कोई इमाम, कोई अल्लाह रसूल की गल हो, कोई मेरा भी दीन पढ़िया काम आजू। प्यो ने कहा रहिंदी नहीं तू एडी, और तेरे चाचे का मुंडा ही उत्थे करनी है। अब्बा ओनू मज्जां नाल बोलण दी तमीज नहीं, मेरे नाल की बोलू? हाँ जी, वो खोते चिकन वाला हुण तू मैनू उत्थे ही रखना? खबरदार, बंदे दी धी बन। धकेला और वही किया, पहले दिन शर्त रखी, चाचा ओ ताया, हाँ असी आना ही तो गज वज के आना ही। वो शर्म करो, धी पढ़ी जे साडी, वो पढ़ी तो हुण असी की करिए? साम के रखे अपनियां किताबां दी सानू। अल्लाह की कसम, ढोल से लेके बाजू तलक, गाजू तलक, बिगड़े हुए हालात तलक। बेटी ने बोला बाप पढ़ा है तर्जमा, ये पर्दा करना जरूरी है। टीचरों ने पढ़ाया, उस्तादों ने पढ़ाया, किताबों ने पढ़ाया, किताबों में दर्ज था ही नहीं। सबक जो पढ़ाया जमाने ने, पूरा टब्बर ओदे मुंह तो पर्दे खिंचण वाला। क्या फायदा इतने 8 साल पढ़ाने का? बुत तो तोड़े नहीं तूने। हदीसें पढ़ा डाली, बुखारी पढ़ा डाली, मुस्लिम पढ़ा डाली, अबू दाऊद की सुनन पढ़ा डाली, जामे तिरमिज़ी पढ़ा डाली, सुनन नसाई पढ़ा डाली, सुनन इब्ने माजा पढ़ा डाला, मुस्नद इमाम अहमद पढ़ा डाली, और तूने तर्जमे तफसीरें पढ़ा डाली। क्यों पढ़ाई थी?
पंप किदे लई लवाया सी जे उहदा पानी लैना ही नहीं थे। नालियां किदे लई कड्डियां सी जे सीवरेज उधर पाना ही नहीं थे। आइटां कादे लई आंदियां सी जे सोलंग लानी नहीं सी थे। भाई अगर ये पढ़ाया है तो कोई जिम्मेदारी है। तू मैं बुत नहीं तोड़ सके, पैसे का बुत नहीं टूटा, बिरादरी का फख्र नहीं टूटा, तेरी मेरी आज अना नहीं टूटी, मसलक के हसार नहीं टूटे। और ये मेरी आखिरी बात है, मसलक दे हसार तो नहीं तोड़ सके सी। मुमकिन है बुरा लगे, जे लग जाएगा तो सारी जिंदगी चंगा भी किन्ने गिने हैं। लोगों सुनिए, नानके सारे पक्के 100% बरेलवी सन। अब्बे ने चुक के लिया के फैसलाबाद पढ़ने पाता। नानकिया नूं खबर मिली तो मिलन गया तो कहते ओए पुत्रा बेपीरा हो गया और रुल गया, ओए बेपीरिया और रुल गया। खैर तुहानूं पता नानके किन्नू नहीं प्यारे होंदे, ओ बेपीरिया। लेकिन जुमला चोट तो लगाता है ना, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। नानकिया ननियाल बदले हुए लबो लहजे। खानका शरीफ भावलपुर तो अगे ददियाल लग गया दियोबंदी, ओए बेमामी नहीं ओए बदमजबा, ओए इसलिए मैटर की इसलिए साइंस पढ़ी सी, ओ बदमजबा। सुन लिया, कहने वालों को क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। जे अपने शहर गया तो यार बेली मिले सारे शिया, वो कहने लगे वो बेमामा हो गए हैं। मैं वापस आया फैसलाबाद, मेरे सीनियर तरीन गवाह बैठे हैं, मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी मेहरबान, जिनको देख के हमने आगे सीखा। अल्लाह की कसम वो दिन फैसला ले लिया कि जामे सल्फिया च रहना है। मुनाजरे में देवबंदियों की तरफ से भी आया, बरेलवियों की तरफ से भी दिफा किया, बरेलवियों का, शियों का भी दिफा किया। जो भी मौजू आया उल्ट साइड में हिस्सा लेके 5 साल तलक। लेकिन अल्लाह जजा दे जामे सल्फिया के असातिज़ा को, उलमा को, मुरब्बियों को, शयूखुल हदीस को, मेरे असातिज़ा को, उन मेहरबानों को, उन कदरदानों को कि जिन्होंने एक दिन भी तेवरी डाल के नहीं देखा, दलील से बात की है, समझाया है। जा नहीं कहा बेटा देख ले, पढ़ ले, समझ ले। सोसाइटी को पढ़ के आता था और फिर रब ने रात के 12 बजे यहां से उठाया, मक्का भेजा। जमजम का पहला घूंट अभी मुंह से नहीं लगा था, हदीस पढ़ी थी, माऊ जमजम लिमा शोरिब। जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए रब पूरा कर देता है। रब से एक ही दुआ मांगी, अल्लाह क़यामत के दिन प्यास ना लगे, इस जमजम को पी के दुआ कर रहा हूं और तेरे महबूब के हाथों कौसर का जाम मिले। मदीने पहुंचे, वो जो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है ना, लोगों ने बताया कि ये रोजा है, रसूल सल्लम ने बताया है मेरे घर और मिंबर के दरमियान का टुकड़ा है। 2 रकते पड़ी, बैठ गया, झोली उठाई, हाथ उठाए, रब से कहा अल्लाह तूने कहा है नबी वही के बगैर नहीं बोलता, पैगंबर सच्चा है, बरहक है, तेरे नबी ने कहा है ये जन्नत का टुकड़ा है, तेरे कुरान ने कहा है कि जन्नत में जो मांगो वो मिलता है। अल्लाह मैं मांगने लगा हूं, अता कर दे। ननियाल ने बेपीरा बोला है, ददियाल ने बदमज़बा कहा है, यारों ने बेईमामा बोला है। 5 साल जामे सल्फिया में एक जंग लड़के आया हूं, अल्लाह तिलाश में घूम रहा हूं, जिससे तूने जन्नत का इफ्तिताह करवाना है उस इमाम के लड़ लगा दे। दुनिया की 17 फिक्हें पढ़ी, किताबें खंगाली, मुताले किए, 5 लाख के करीब अफराद की, आइम्मा की जिंदगियां पढ़ डाली, मुकाबले पे मुकाबले, हिस्से पे हिस्से। ढूंढ क्या रहा हूं, 17 फिक्हे, उसूल फिक्ह की किताबें, इस्लामिक लॉ, सियासत शरइया, इसलिए पढ़ा जा रहा है कि मुझे वो इमाम मिल जाए कि जिसने जन्नत खुलवानी है। हजरात पता है किस नतीजे पे पहुंचा हूं? जाइए दिल करे तो सारी दुनिया के मुनाजिर इकट्ठे करके कभी तन्हाई में गिरेबान में झांक के देखना, हमने इस बुत को नहीं तोड़ा, फिरकावारियत के बुत को। कभी इमामत के नाम पे, कभी पीरी फकीरी के नाम पे, कभी मुर्शिद के नाम पे, कभी दरबार निजार सरकार के नाम पे, कभी किसी नाम पे। सुनिए जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, दुनिया में जन्नत 3 मौकों पे बड़ी रब खोलता है।
रमजान आए तो रब जन्नतें खोल देता है। कलमा पढ़ने वाला कोई भी मसलक का आदमी, मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा, वुजू करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बोले, अल्लाह जन्नतों के 8 दर खोल देता है। औरत 5 नमाजें पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अकेली हो अपने वजूद की हिफाजत करे, मर्द हो उसकी ताबेदारी करे, जमीन पे चलती है, रब जन्नत के 8 दर खोल देता है। और ऐलान होता है तेरी देर है, साडे अल्लों देर नहीं। साडे जनूबी पंजाब च ना एक वाई लगती सी, शादियां ते 6 किलो पूरा खाना ते 3 किलो अद्धा खाना। जिस दिन शादी है घर च खाना नहीं सी बनता, अपने अपने बर्तन चुको, खाना ले आओ, तो स्पीकर ते ऐलान होना, हजरात रोटी तैयार है, तुहाडा इंतजार है। जिवें तुहाडा खाना तैयार है, बस हुण लोकां नूं मेरा इंतजार है कि मैं किहड़े वेले छड्डां। ते टाइम आखिरी है, फैसला कुन मरहला है। हजरात रोटी तैयार है, तुहाडा इंतजार है। अल्लाह भी कह रहे हैं मोमिन हर शय तैयार है, जन्नत तैयार है, सिर्फ तेरा इंतजार है, आजा। क़यामत के दिन अल्लाह ने जन्नत लाक कर देनी, पूरी जन्नत बंद, सील। जहन्नम का इफ्तिताह हाफिज कुरान से, कारी कुरान से। जो बदअमल था, रियाकार था, और सखी से जो रियाकार था, नमूदो नुमाइश का लायक, और उस मुजाहिद से जो गर्दन कटवा के गया था मगर दिखावे के लिए लड़ा था। जन्नत का इफ्तिताह अल्लाह ने जिस हस्ती से करवाना है, 1,24,000 पैगंबरों में से किसी और से नहीं, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत के 5 बड़े लॉक रखे हैं। 5 लॉक। असी मोबाइलों में पहले फिंगरप्रिंट लॉक लाया होंदा, फिर फेस वाला लाया होंदा, फिर कोई लफ्ज़ वाला, कोई हिंसे वाला, फिर कोई आवाज वाला। ये कल बात समझानी मुश्किल थी, आज बड़ी आसान है। फिंगरप्रिंट जिदा मर्जी 7.5 अरब बंदे का अंगूठा लैके ले आओ, तो भावें सके अब्बे का लिया के ला दो, नहीं खुलन लगा। अब्बे ने कहना, ओ पुत तू भी तो मेरा ही आ, वो तेरे नाल खुली जाता, मेरे नाल नहीं खुलता। रब ने जन्नत का लॉक इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिंगरप्रिंट से, पहला जो लॉक है वो फिंगरप्रिंट का है। आका ने दरवाजे पे हाथ रखना है, हाथ लगता जाना है, फिंगरप्रिंट लग गए। नादरा च जाते हो, पता ना किदा हुण मिलता शनाख्ती कार्ड, फिंगरप्रिंट लग गए, अंदर से आवाज आनी है, अभी नहीं, मम बिल बाब। दरवाजे पे कौन है, दरवाजे पे कौन है, फिंगरप्रिंट लग चुके। दूसरा लाख वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम, आवाज का। तीसरा लाख फेस का। बीबी ने ब्याह ते गया, फेस लाक ला लिया, मोबाइल नवा सी कढ़िया, सैट किया, लग गया बार बार अगे चेहरा करे खुल जाए, पीछे करे बंद हो जाए, अगे करे खुल जाए, बड़ी खुश फ्रेश घर आई, नाती धोती सारे दसिया, आड़ के कहन लगी अम्मी मैं माशाल्लाह ना आ फेस लाक लाया, वेखो मेरे मुंह नाल ही खुलना, किसी नाल नहीं खुलना, अगे इदा किया खुले ना, फिर एवं करे खुले ना। ये की होया, तू कहती से अम्मी उत्ते चंगा भला मैं खोलिया। अच्छा अच्छा, हुण क्यों नहीं खोलदा? जाहिर है वो था, उसको पता था ये चेहरा वो नहीं है। सारी दुनिया के चेहरे आ जाएं, हसीन आ जाएं, जमील आ जाएं, करीम आ जाएं, अतकिया आ जाएं, असफिया आ जाएं, दस्तारों वाली सरकारें आ जाएं, बड़ी बड़ी हस्तियां आ जाएं, जन्नत का दर नहीं खुलना जब तक मुस्तफा का चेहरा जन्नत के दरवाजे के सामने नहीं आना। चेहरा आ गया, दूसरा लॉक। तीसरा, महबूब अपनी आवाज में बोलेंगे, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए होते हैं ना वॉइस वाले भी, चुटकी लगाई खुल गया। अच्छा, महबूब की जुबान में। चौथा लाख, खुद मुहम्मद के अपने अल्फाज, आना मुहम्मद, आना मैं मुहम्मद हूं, यह है जन्नत का पासवर्ड, यह है लॉक। आका खुद लगाएं, सामने आके लगाएं, फिंगरप्रिंट लगाएं, अपने हाथ से दस्तक दें, अल्लाह की इजाजत। ये 5 चीजें मिल करके जन्नत खुलेगी। जब से मुझे ये पता चला है, कायनात के सारे इमाम अंबिया एक तरफ,
उम्मती तो खुद नफ्सा नफ्सी कर रहे होंगे, अंबिया नफ्सा नफ्सी कर रहे होंगे। अबू हनीफा भी जन्नत में जाएंगे तो रसूल सल्लम की पैरवी करके, इमाम मालिक जाएंगे तो मान करके, इमाम अहमद जाएंगे तो मान करके, इमाम शाफी जाएंगे तो मान करके, आइम्मा इस्ना अशरा जाएंगे तो उनकी मान करके। मानेगा तो बिलाल जन्नत में जाएगा, ना माने तो सका अबू लहब चचा जो है वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। तू मैं तो ये फिरका वारियत का बुत ही नहीं निकाल सके। एक एक पीर एक एक इमाम के पीछे बुत बना के पूज रहे हैं। अल्लाह के लिए मोहम्मद रसूल सल्लम का कलमा पड़ा है। दुश्मनों की फिक्र करो जो तुम्हें गिरा रहे हैं, हटा रहे हैं और धुतकार रहे हैं, रस्ते से सिराते मुस्तकीम से तुम्हें उतार करके वो मुतमैन फिर रहे हैं और तू मैं लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। आइए बिरादरी इज्म का बुत, दुनिया के ये सारे बुत, ये दीन फिरका वारियत के बुत, ये दीन के नाम पे जातियात और अना के बुत, इन बुतों को तोड़ेंगे तो बात बनेगी। और जागते रहना। और मैं ऐसे लेके आ जिन्हों नींदर आई है टुर जावे, जिन्हों नींदर आई है टुर जावे। तो जे जाग आ गई है तो थोड़ी जी जाग ला लिया जे, दुध बड़ा कीमती है तो इंशाल्लाह रेट निकलेगा। और जाग ला चले, अल्लाह करे नतीजा चंगा निकले। ईमान की कदर करो, कलमे की कदर करो, दहरियों से बचो, अपने दुश्मनों काफिरों से और मुनाफिकों मुल्हिदों मुशरिकों से बचो। और इसी तरह अपने अंदर के उन दुश्मनों से बचो जो अपने ज़मीर और अपने नफ्स को जागने नहीं देते। अल्लाह करे कि हम दुनिया को लीड करने वाले आज जिस जवाल की कहानी पे जाके खड़े हैं फिर से लौटें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इन वबाओं से, इन सजाओं से, इन जो है इब्तिलाओं से हमें महफूज फरमाए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाजी लिस्ट सुन लो जी मेरे को आई है। बीमारां लई दुआ करनी है, खुसूसन डॉक्टर नज़ीर साहब की सेहत लई, काफ़ी सारे भैणां भाइयां दी औलाद नरीना लई, हाफिज साजिद इकबाल साहब लई, फौत शुदगान लई, मस्जिद जिन्हां ने प्रोग्राम करवाया है उन्हां लई, ते मियाँ साहब दी अपनी वालदा लई, ते तुहाडा नाम किसे ने लिया तुहाडे सारियां लई इंशाअल्लाह जी, उन्हां लई भी जी बिल्कुल जी। तुसीं रौनक बख्शी। अल्लाह दे जेड़े जेड़े कोई इन्हां दियां जायज़ ज़रूरतां ने रब पूरियां फरमाए, दुखां नूं दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन तेरे घर में तेरे बंदे बैठे, खूबसूरत इंतज़ाम रचाया सजाया। अल्लाह इंतज़ामिया के इंतज़ामात को कबूल फरमा। अल्लाह हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया में जैसे इकट्ठा किया है जन्नतों में इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह अकीदे की, दीन की, ईमान की, अमल की, मुआमलात की इस्लाह फरमा। अल्लाह आपस की नफ़रतों को, दूरियों को अल्लाह कुर्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। अल्लाह जितने दुखी हैं दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह जिन जिन के नाम लिए हैं उनको भी, जिनके नाम नहीं ले पाए, जो भी दुखी है बीमार है, अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह वालिद मोहतरम बीमार है, उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह मियाँ सिटी सेंटर वालों की वालिदा बीमार है, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और आफियत अता फरमा। अल्लाह डॉक्टर नज़ीर साहब का कहा गया नाम लेके अल्लाह दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में कोई दुखी, कोई बीमार बैठा है, माओ बहनों बेटियों में, अल्लाह हमारे नौजवानों बुजुर्गों में या घर अस्पतालों क्लिनिकों में, अल्लाह तू सबको शिफाएं देने वाला है, शिफाएं तेरे हाथ में है। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह मेरे वतन को, पूरी दुनिया को, आलम इस्लाम को, इंसानियत को अल्लाह इन वबाओं से, इब्तिलाओं और आजमाइशों और साजिशों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन अपने बंदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं जायज़ ज़रूरतें रखते हैं, अल्लाह सब पूरी फरमा। अल्लाह जिनके घरों में औलाद नहीं, औलाद की बारिश अता फरमा। अल्लाह जिनके पास बेटियां हैं, बेटे नहीं, अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह जहां बेटियां नहीं हैं, बेटियों की रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें हैं, बीमार हैं, सेहत अता कर दे। अल्लाह जवान हैं, शादियों की परेशानी है, मेरे मालिक खुसूसी मुआवनत फरमा दे। अल्लाह जितने भी बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह हमारे भाई अजीज रिश्तेदार बुजुर्ग, अल्लाह उन सब की मगफरत फरमा। अल्लाह हमारे जितने असातिज़ा बीमार हैं, उलमा बीमार हैं, भाई अहमद हसन साजिद साहब, दीगर काफ़ी सारे हमारे असातिज़ा, शेख अब्दुल हन्नान मुफ्ती साहब, अल्लाह हमारे भाई इसी तरह अबू बकर फारूकी साहब, दीगर अहबाब,
अल्लाह जो जो भी बीमार है मेरे मालिक सबको शिफाएं अता फरमा। अल्लाह जो जिंदा है उनको सेहत अता फरमा। अल्लाह जो चले गए उनकी कब्रों को जन्नत के टुकड़े बना। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह मेरे वतन की मिट्टी की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीनी ज़मीनी सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक जिन दुआओं को हम नहीं मांग सके, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को, दिली हाजतों को तू जानता है, मेरे मालिक पूरी फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह मजलिस को रौनक बख्शने वाले एक एक फर्द औरत मर्द, अल्लाह हाजरियों को कबूल फरमा। जैसे यहाँ इकट्ठे हैं जन्नतों में इकट्ठे फरमा दे। अल्लाह औलादों को आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह जो ना फरमान है अल्लाह फरमा बरदार बना दे। रात के इन लम्हात में किए हुए अल्लाह ये दुआएं, ये इल्तिजाएं, ये इल्तिमास, अल्लाह इनको रद्द न करना। अल्लाह नामाए कबूल में लिख दे, नामाए अमाल में लिख दे, कबूलियत अता फरमा दे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगते हैं। अल्लाह तेरी रजा का सवाल करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।